हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु और आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई बज में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है। बहुत दिनों के बाद फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो फाइनली आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या मेरी 11th वेस्ट हो गई है। अगर वेस्ट हो गई है तो हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं, क्या अभी भी टाइम है, मैं क्लास 12th में कौन सा बैच लेने वाला हूँ, क्या मैंने जेई की प्रिपरेशन छोड़ दी, वगैरह वगैरह सभी क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने सोचा था कि मैंने करूंगा, तो अगर 500 सब्सक्राइबर के हम बहुत ही करीब हैं, लगभग 20-22 लोग को ज़रूरत है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं 500, तो हम जल्दी Q&A करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो मैं सबका क्वेश्चन ही लूँगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम लोग पूछने वाले हैं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और कोई भी क्लास 10 का भाई देख रहा है तो भाई आपके लिए कुछ अगर चाहते हो कि मैं अर्जुना बैच का रिव्यू दूं, जो क्लास 10th वाले हैं उनके लिए, मैं अर्जुना बैच से पढ़ा हूँ क्लास 11th में, तो आप लोग चाहते हो उसका कुछ रिव्यू दूं तो कमेंट कर देना, मैं पक्का वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी क्लास 10th वेस्ट हुई है, सॉरी क्लास 11th वेस्ट हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा कि मैंने कितने चैप्टर्स बैच से किए हैं, कितने नहीं किए। तो दोस्तों, मैंने जब एक लिस्ट बनाई तब तक मुझे लग रहा था मेरी क्लास 11th नहीं वेस्ट हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा था आधे से ज़्यादा किया है, लेकिन जब तक से ये लिस्ट नहीं बनी थी। अब आप लोग सोच रहे हो कैसी लिस्ट होगी, अभी दिख भी नहीं रहा होगा, इसको मुझे स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये उन चैप्टर की लिस्ट मैंने बनाई है जिनको मैंने बैच से किया है और जिनको मैंने बैच से नहीं किया है। दोस्तों, जो रेगुलर स्कूलिंग वाले होंगे उन लोग को पता होगा कि स्कूल में कभी टेस्ट आ गया, कभी हाफ ईयरली आ गया, कभी ये पेपर, कभी वाइवा, कभी प्रैक्टिकल, या फिर कभी ऐसे ही कर करके हम स्कूल के लिए भी कुछ टाइम के लिए फंस जाते हैं। वैसे सही बोलो तो स्कूल के साथ मैनेज तो नहीं करना बहुत ही काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। आप लोग का कैसा चल रहा है कमेंट में बताना। तो मैंने उन चैप्टर्स को लिखा जो मैंने बैच से पूरा पूरा फॉलो किया था, मतलब लेक्चर बाय लेक्चर देखा, उसका नोट्स बनाया, मोस्ट ऑफ देम का होमवर्क किया, ऐसे करके जैसे शुरू में डेली चल रहा था। फिर उसके बाद मेरे स्कूल में हाफ ईयरली आ जाते हैं, तो हाफ ईयरली पूरे 1 महीने तक चलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब तक हाफ ईयरली चल रहे हैं तब तक से मैं जल्दी जल्दी चैप्टर को सिलेबस ख़त्म करने के लिए यूट्यूब से कर लूँ और बैच को ना फॉलो करके स्कूल पे फोकस करूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जैसे ही मैं हाफ ईयरली के लिए वहाँ पे जाता हूँ, ऑलरेडी लेक्चर्स के बैकलॉग तो बनने शुरू हो चुके थे अगस्त सितंबर तक, तो मेरे बन जाते हैं 1 महीने में बहुत ज़्यादा बैकलॉग। और एक बार जब बैकलॉग बन जाते हैं 80-90 लेक्चर के, तो फिर उसके बाद ख़त्म करना नामुमकिन सा हो जाता। मैंने ट्राई किया ख़त्म करने का, तब तक से फिर से पेपर आ गया। और स्कूल में जैसे कि जो लोग पता होंगे कि कहा जाता है स्कूल में फोकस ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यह स्कूल के मार्क्स से ही जज किया जाता है। अगर स्कूल में भी नंबर नहीं आते हैं तो कॉन्फिडेंट एकदम यहाँ से यहाँ आ जाता है, तब लगता है सब कुछ छोड़ दूँ। तो स्कूल में भी फोकस करना ज़रूरी था, तो इसी वजह से बैकलॉग बन गया। तो मैंने चैप्टर्स मैंने ये लिखे हैं। जो मैंने फिजिक्स का मेरे सबसे ज़्यादा बैकलॉग है, वह बैकलॉग का मतलब ये है कि मैंने ये पढ़े, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा है लेकिन स्कूल लेवल, कभी स्कूल के नोट्स से पढ़ लिए, फिर या फिर यूट्यूब पे जाके वन शॉट देख लिए, ऐसे कुछ पढ़े स्कूल लेवल। वैसे ही सारे चैप्टर्स का मैंने लिखा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों ने तो इसको मैंने लगा दूंगा, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि ये पूरा कितना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है मेरा। तो इन चैप्टर्स को मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, तो एक मैंने रीस्टार्ट बैच आता है PW का, मैं सोच रहा हूँ वहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है। और मुझे नहीं पता है कि कितना स्ट्रांग हो पाएगा, लेकिन कम से कम बहुत कम टाइम बचा है, तो इतना तो कर ही लेंगे कि 12th में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी वो क्वेश्चन का भी जवाब दे देता हूँ कि मैंने क्लास 12th के लिए कौन सा बैच लिया है। तो दोस्तों, मैंने क्लास 12th के लिए लक्ष्य बैच लिया है। अब बहुत लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होगा, किसी का निशान जिंदल के लिए, या फिर हाँ यही दोनों है क्लास 12th के लिए। तो लेकिन मैंने क्लास 11th में अर्जुना से पढ़ा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था पढ़ के। और वो तो मेरी
गलती थी कि बैकलॉग हुए, और टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो इसलिए मैंने ये लक्ष्य ले लिया है। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे कि लक्ष्य में मक्कारी ना करें। मक्कारी क्या मतलब, कोशिश करेंगे बैकलॉग ना बनने दें। और रीस्टार्ट बैच से हम लक्ष्य लिया तो अभी रीस्टार्ट मुझे फ्री में मिल गया, जिन्होंने लिया होगा उनको मिला होगा। तो ये सारे चैप्टर्स को मैं जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। मैंने एक सलीम सर की क्लास देखी थी, तो रीस्टार्ट बैच तो काफ़ी तेज़ चल रहा है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई रीस्टार्ट बैच से पढ़ रहा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि नोट्स आप लोग कैसे बनाते हैं। क्लास के साथ तो बनाना मुझे मुश्किल ही लग रहा है, या नोट्स बनाते हैं नहीं बनाए। मैं सोच रहा हूँ नोट्स बना लूँ, क्योंकि रिवीजन करने के लिए अच्छा होता है, वरना क्या ही फ़ायदा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं पिछले बैच में, जैसे कि अगर आप लोग भी चाहते हो मैं कैसे एक स्ट्रेटेजी बना दूँ तो कमेंट कर देना, लेकिन मैं रफली बता दे रहा हूँ। जैसे कि पिछले अर्जुना में जो केपीपी दिए हैं सर ने, उनसे मैं प्रैक्टिस कर लूँ। जो नहीं आएगा सोल्यूशन तो बना ही दिया है, ताकि कम से कम क्वेश्चन से फैमिलियर रहूँ, मतलब उतना प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि 12th के एंड में कुछ 11th का आ ही नहीं रहा हो। तो इसलिए मैं करने वाला हूँ फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए तो द गोट फैजल सर पढ़ा ही रहे हैं, और क्वेश्चंस के लिए भी मतलब क्लास के क्वेश्चन कर लूँगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। क्योंकि जब पता है जब इतने दिन में नहीं हो पाए तो इतने में कम से कम सिलेबस जल्दी से ख़त्म कर लूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी जवाब मिल चुके होंगे। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा, और Q&A जरूर होगा। तो प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। मैं लगभग ये 6 महीने से कह रहा हूँ, 6 महीने से हम 450 पे थे, अभी भी उतने पे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो पे कितना सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।